ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आइए आपको फिर पुनः ले चलते हैं भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा रुद्र संहिता के सृष्टि खंड के अथ द्वादशों अध्याय में 12वें अध्याय में, जिसमें आपको मिलेगा भगवान शिव की श्रेष्ठता तथा उनके पूजन की अनिवार्य आवश्यकता का प्रतिपादन के भोलेनाथ की पूजन की क्यों इतनी अनिवार्यता है और भोलेनाथ का पूजन क्यों इतना विधि विधान से किया जाता है। तो देखा जाए तो भोलेनाथ की कृपा जिसके ऊपर होती है वो कभी भी किसी भी असाध्य रोगों का प्रवेश उसके घर में नहीं होती और वो धन धान्य और पुत्रादि संतानों से वंचित नहीं रहता। उसके पास हर सुख सुविधा होती है जिसके ऊपर भोलेनाथ की कृपा बनती है। तो देखा जाए तो जो शिव भक्ति परायण है और जो शिव में अनुरक्त है और उसके बाद अनुरक्त होने वाले चित्त वाले और जो शिव का स्मरण करते हैं वे दुख के पात्र नहीं होते और जो महाभाग मन को अच्छे लगने वाले सुंदर सुंदर भवन, सुंदर आभूषणों से युक्त स्त्रियां, इच्छानुकूल धन, पुत्र पौत्रादि संतान, निरोग शरीर, अलौकिक प्रतिष्ठा, स्वर्ग लोक का सुख, अंत काल में मुक्ति लाभ तथा परमेश्वर की भक्ति चाहते हैं वे पूर्व जन्मकृत पुण्याधिक के कारण सदा शिव की अर्चना किया करते हैं। तो कुछ तो भोलेनाथ की असीम कृपा ऐसी बनती है कि जो पूर्व जन्म में अगर भोलेनाथ का स्मरण किया है तो इस जन्म में भी वो भोलेनाथ का स्मरण करेगा और उसको किसी भी प्रकार का शारीरिक कष्ट या शारीरिक पीड़ा नहीं होगी, यहां तक कि उसकी अकाल मृत्यु नहीं होगी। किसी सर्पदंश से या किसी जहरीले जंतु से या दुर्घटना से ऐसी मृत्यु नहीं होगी जिसके ऊपर भोलेनाथ की कृपा है। तो इस कथा को मैं आगे आप तक पहुंचाने का पूर्ण प्रयास कर रहा हूं और आप तक पहुंचाऊंगा। तो इससे पहले विघ्नों को हरने वाले भगवान गणेश और विद्या की प्रदायिनी मां सरस्वती के श्री चरणों में शीश नवाते हुए विनम्र निवेदन करूंगा कि हमारे देश संसार में जहां भी भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा हो रही हो उसे संपन्न करने में अपना पूर्ण योगदान दें। उसके साथ साथ हमारे ऊपर भी अपनी कृपा बनाए रखें कि मैं अपने मुखार बिंदु से भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा रुद्र संहिता सृष्टि खंड के 12वें अध्याय को जो भी शिव भक्त प्रेमी हैं उनके तक पहुंचाने का पूर्ण प्रयास करूं। तो अगर कथा हमारी आप सुनते हैं और अच्छे ढंग से, अच्छे विचार से भोलेनाथ के श्री चरणों में समर्पित होते हैं तो हम आप तक इस कथा को एक एक अध्याय भी पहुंचाने का पूर्ण प्रयास कर सकता हूं, क्योंकि 1 घंटा 1.5 घंटा लगेगा एक अध्याय की कथा आप तक पहुंचाने में। लेकिन आप देखने का प्रयास करें तो हम आप तक पहुंचाने का पूर्ण प्रयास करूंगा। ओम श्री शांब शिवाय नमः, ओम श्री गणेशाय नमः। तो आइए चलते हैं, हम आपको संस्कृत और उसका उच्चारण हिंदी तक पहुंचाने का पूर्ण प्रयास करूंगा। तो योर्च एच्छिव लिंगम वै नित्यम भक्ति परायण तस्य वै सफला सिद्धिर्न स पापय प्रयुज्यते। तो जो भक्ति परायण मनुष्य शिवलिंग की नित्य पूजा करता है उसी की सिद्धि सफल होती है और वह पापों से भी लिप्त नहीं होता। तो इसके बाद ब्रह्मोवाच, ब्रह्मा जी बोले, इत्युक्ताश्च तदा देवाः परिपत्य हरिं स्वयं लिंगानि प्रार्थयामासु
सर्व काम माप्तये नृणाम। तो उसके बाद ब्रह्मा जी बोले, श्री भगवान विष्णु ने जब देवताओं से ऐसा कहा तब उन्होंने साक्षात हरि को प्रणाम करके मनुष्यों की समस्त कामनाओं की प्राप्ति के लिए उनसे शिवलिंग देने की प्रार्थना की। तच्छ्रुत्वा च तदा विष्णुर्विश्वकर्माण ब्रवीत अहम च मुनि शार्दूलम जीवोद्धार परायण। तो उसके बाद उनको सुनकर भगवान विष्णु ने विश्वकर्मा से कहा, हे मुनि श्रेष्ठ, मैं तो जीवों का उद्धार करने में तत्पर हूं। हे विश्वकर्मन, मेरी आज्ञा से आप भगवान शिव के कल्याणकारी लिंगों का निर्माण करके उन्हें सभी देवताओं को प्रदान कीजिए। ये भगवान विष्णु शिल्प कला देखा जाए तो विश्वकर्मा से ये कह रहे हैं कि आप भोलेनाथ के लिंगों का निर्माण करके सभी देवताओं को वितरित करें या प्रदान करें। विश्वकर्मण्यथा शंभो कल्प इत्वा शुभानि च लिंगानि सर्वदेवेभ्यो देयानि वचनान्मन। तो उसके बाद ये मेरी आज्ञा, आप भगवान शिव के कल्याणकारी लिंग का निर्माण करके उन्हें सभी देवताओं को प्रदान कीजिए। ब्रह्मोवाच, ब्रह्मा जी बोले, लिंगानि कल्प इत्येव मधिकारानुरूपतः विश्वकर्मा ददोतेभ्यो नियोगान्मं वाहरेह तदेव कथ्या मध्य श्रूयताम ऋषि सत्तमं पद्मराग मयम शक्रो हेमं विश्व वसः सुतः पीतम मणिमयम धर्मे वरुणः श्यामलम शिवम इंद्रनीलमयम विष्णु ब्रह्मा हेममयम तथा विश्ववेदे वास्थता रौप्यम वसस्वश्च तथैव च आरकूटमयम वापि पार्थिवम हानिनो मुने लक्ष्मीश्च स्फाटिकम देवी ह्यादि यात्यस्त निर्मितम मौतिकम सोमराजो वै वज्रलिंगम विभावसु मृण्मयं चैव विप्रेन्द्रा विप्रत्यस्थता चैव चादनं च मयो नागाः प्रवलाम यामादरात् नवनीतमयं देवी योगी भस्ममयं तथा यच्छादधिमयं लिंगम छाया पिष्टमयं तथा शिवलिंगम च ब्रह्माणि रत्नं पूजयति ध्रुवं पारदं पार्थिवं बाणः समर्चति परेपि वा। तो इसके बाद ब्रह्मा जी बोले और परमपिता ब्रह्मा भगवान विष्णु के आदेशों को मानते हुए विश्वकर्मा ने लिंगों का निर्माण करना शुरू किए और लिंग का निर्माण अच्छे तरीके से, जिसमें स्वर्ण, चांदी, पीतल और नाना प्रकार के रत्नों द्वारा वो शिवलिंग का निर्माण किए। तो तब विश्वकर्मा ने अधिकार के अनुसार शिवलिंगों का निर्माण करके मेरी और विष्णु की आज्ञा से उन सभी शिवलिंगों को उन देवताओं को प्रदान किया। तो किस देवता को कौन से लिंगों का प्रदान किया गया है, इसके लिए मैं आपको आगे ले चलता हूं। तो हे ऋषि श्रेष्ठ, वही मैं आज आपसे कह रहा हूं, सुनिए। इंद्र पद राग मणि से बने शिवलिंग विश्रवा पुत्र कुबेर को मिला और स्वर्ण लिंग धर्म पीतवर्ण पुखराज की मणि से निर्मित लिंग वरुण को मिला। श्याम वर्ण की मणियों से बने हुए लिंग भगवान विष्णु और इंद्र नील मणि से निर्मित लिंग ब्रह्मा को मिला। उसके बाद सुवर्ण से बने शिवलिंग हेमुने सभी विश्वदेव, चांदी से निर्मित शिवलिंग वसुगण, पीतल के शिवलिंग
अश्विनी कुमार पार्थिव लिंग, देवी लक्ष्मी स्फटिक मणिक निर्मित लिंग, सभी आदित्य ताम्र निर्मित लिंग, सोमराज चंद्रमा मौतिक शिवलिंग, अग्निदेव वज्रमणि हीरे से बने शिवलिंग, श्रेष्ठ ब्राह्मण और उनकी पत्नियां मृगम्य पार्थिव शिवलिंग, मय दानव चंदन के शिवलिंग, नाग मूंगे से बने शिवलिंग का आदर पूर्वक विधिवत पूजन करते हैं। देवी दुर्गा मक्खन से बने हुए शिवलिंग, योगी भस्म निर्मित शिवलिंग, यक्ष दधि निर्मित शिवलिंग तथा छाया चावल के आटे की पीठ से बने हुए शिवलिंग की विधिवत पूजा करती हैं। तो उसके बाद ब्रह्माणी देवी रत्नमय शिवलिंग की पूजा करती हैं और बाणासुर पारे से बने शिवलिंग तथा दूसरे लोग मिट्टी आदि से बनाए गए पार्थिव शिवलिंग का विधिवत पूजन करते हैं। ये भोलेनाथ के शिवलिंग की विशेषता थी, जिसे भगवान विश्वकर्मा ने निर्मित किया। और देखा जाए तो अनेक धातुओं से भोलेनाथ के शिवलिंग का निर्माण हुआ और नाना प्रकार के धातु से जो शिवलिंग बना, उनको कौन से शिवलिंग को किसको प्रदान करना है, उन देवताओं तक पहुंचा। तो एवं विधानी लिंगानी दत्तानि विश्वकर्मणा ते पूजयन्ति सर्वे वै देवा ऋषि गणास्थता। तो विष्णुर्दत्त्वा च लिंगानि देवेभ्यो हित काम्यया पूजा विधिं समाचाश्च ब्रह्मणे में पिनाकिनः। तो श्रुत्वा वचनं तस्य ब्रह्मा हम देव सत्तमः आगच्छन् च स्वकं धाम हर्ष निर्भर मानसः। तो उसके बाद तत्रागत्य ऋषि सन्य सर्वान् देववाश्चाहं तथा मुने शिव पूजा विधिं सम्य गब्रुवं सकलेष्टदम। तो उसके बाद विश्वकर्मा ने इसी प्रकार के शिवलिंग देवताओं और ऋषियों को भी दिए थे, जिनकी पूजा वे सभी देवता और ऋषि सदैव करते थे और करते रहते हैं। देवताओं की हित कामना के लिए विष्णु ने उन्हें शिवलिंग प्रदान करके मुझ ब्रह्मा से शिव का पूजन विधान भी बताया। उनके द्वारा कहे गए शिवलिंग के उस पूजन विधान को सुनकर प्रसन्न चित्तमय ब्रह्मा देवताओं के साथ अपने स्थान पर लौट आए। हे मुने, वहां आकर के मैंने सभी देवों और ऋषियों को संपूर्ण अभीष्ट की सिद्धि करने वाले शिवलिंग के पूजन विधान को सम्यक रूप से बताया। तो देखा जाए तो लिंगों का निर्माण करने के बाद सभी देवताओं को किस धातु की शिवलिंग को किस देवता को प्रदान करना है, राक्षस देव गंधर्व किन्नर जो भी थे, तो उनको कौन से लिंग को प्रदान करना है, ये विश्वकर्मा देखा जाए तो परमपिता ब्रह्मा और भगवान विष्णु के आदेशानुसार लिंगों का वितरण किए और प्रदान करने के बाद उनको पूजा की विधि के भी बारे में बताए। तो ब्रह्मोवाच, ब्रह्मा जी बोले, श्रियताम ऋषयः सर्वे सामराः प्रेम तत्पराः शिव पूजा विधिं प्रीत्या कथये भुक्ति मुक्तिदम। तो मनुष्यम जन्म संप्राप्य दुर्लभम सर्व जंतु सवसु तत्रापि सत्कुले देवा तत्प्राप्यम च मुनीश्वराः अव्यंगम चैव विप्रेषु साचारेषु सपुण्यतः शिव संतोष हेतोश्च कर्मं स्वक्तम समाचरेत् यद्य जाति समुद्रिष्टम तत्कर्म न लंघयेत यावद्वानस्य संपत्तिस्त्वा वत् कर्म समावहेत कर्म यज्ञ सहस्रेभ्य
अस्थपोय यगो विशिष्यते तपो यज्ञ सहस्रेभ्यो जप यज्ञो विशिष्यते ध्यान यज्ञात् परम नास्ति ध्यानम ज्ञानस्य साधनम यतः स्मरसम श्रेष्ठम योगी ध्यानेन पश्यति ध्यान यज्ञ रतस्यास्य सदा सन्निहित शिव नास्ति विज्ञानिनम किंचित प्रायश्चित्ता दिशो धनम। तो उसके बाद ब्रह्मा जी बोले, हे सभी देवताओं और ऋषियों सुनिए, मैं प्रसन्नता पूर्वक आप सबसे शिव पूजन की उस विधि का वर्णन करने जा रहा हूं जो भोग और मोक्ष देने वाले हैं। हे देवो, हे मुनीश्वरों, सभी जीव जंतुओं में मनुष्य का जन्म प्राप्त करना दुर्लभ है। मनुष्य का जन्म बहुत पुण्य प्रताप के बाद ही आपको हमको मिलता है। तो ये परमपिता ब्रह्मा कह रहे हैं कि मनुष्य का जन्म प्राप्त करना बड़ा दुर्लभ है, उसमें भी उत्तम कुल में जन्म लेना तो अत्यंत दुर्लभ है। देखिए कितनी बड़ी बात महर्षि वेदव्यास ने लिख दिया है कि उसमें भी मनुष्य का जन्म लेना तो बहुत दुर्लभ की बात है और उसमें भी उत्तम कुल में जन्म लेना तो अत्यंत दुर्लभ है। उत्तम कुल में भी सदाचारी ब्राह्मणों के यहाँ जन्म लेना अच्छे पुण्यों से ही संभव है। अतः भगवान सदाशिव की प्रसन्नता के लिए सदैव स्व वर्णाश्रम विहित कर्म करते रहना चाहिए। तो देखा जाए तो उसमें भी अच्छे यानी उत्तम कुल में जन्म लेना तो और उत्तम बात है और ये भी एक संयोग है दुर्लभ के आपका जन्म मनुष्य योनि में हुआ और वो भी उत्तम कुल में हुआ। जैसे उत्तम कुल के हिसाब से देखा जाए तो उससे बड़ा कुल कोई नहीं है जिसे हम उत्तम कुल कहते हैं। तो कर्म करते रहना चाहिए। भगवान सदाशिव प्रसन्नता के लिए सदैव स्ववर्णाश्रम विहित कर्म करते रहना चाहिए। जिस जाति के लिए जो जो सत्कर्म बताया गया है उस कर्म का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। जितनी संपत्ति हो उसके अनुसार दान कर्म करना चाहिए कि आपके पास अगर छोटी पूंजी है, छोटी संपत्ति है और आप अपने 2 वक्त का भोजन ही जुटा पा रहे हैं तो आप उतना ही दान करिए जितना आपसे हो सके। ऐसा दान न करिए कि एक टाइम भोजन करिए और एक टाइम आप भूखे पेट ही सो जाइए, ऐसा दान न करिए। तो संपत्ति हो उसके अनुसार दान कर्म करना चाहिए। कर्म में सहस्त्रों यज्ञों की अपेक्षा तप यज्ञ श्रेष्ठ है और सहस्त्रों तप यज्ञों की अपेक्षा जप यज्ञ का महत्व अधिक है। ध्यान यज्ञ से बढ़कर तो कोई वस्तु है ही नहीं। ध्यान ज्ञान का साधन है क्योंकि योगी ध्यान के द्वारा अपने इष्ट देव एक रस सदाशिव का साक्षात्कार करता है। भगवान सदाशिव सदैव ध्यान यज्ञ में तत्पर रहने वाले उपासक के सानिध्य में रहते हैं जो विज्ञान से संपन्न है। उनकी शुद्धि के लिए किसी प्रायश्चित आदि की आवश्यकता नहीं है। तो इसमें भी देखा जाए तो ध्यान यज्ञ जो है वो सबसे बड़ा ध्यान यज्ञ है क्योंकि ध्यान में प्रभु श्री राम और देखा जाए तो आप परमपिता ब्रह्मा और भगवान विष्णु को और उसके बाद महादेव को प्रसन्न कर सकते हैं अपने ध्यान से। क्योंकि अगर आप एकाग्रचित्त मन से प्रभु का स्मरण करेंगे और ध्यान करेंगे तो निश्चय ही प्रभु की कृपा आप पर होगी। इसी के साथ
मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए अगली कथा में मैं आपसे फिर मिलता हूं। हमारी कथा, हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना न भूलिए, जिससे हमारी कोई भी महत्वपूर्ण धार्मिक वीडियो आप तक शीघ्र पहुंचे। भोलेनाथ के श्री चरणों में शीश नवाते हुए विनम्र निवेदन करूंगा कि हमारे द्वारा आप तक ये कथा भोलेनाथ की पहुंचाने में, और जो लोग इस कथा को सुन रहे हैं उनके ऊपर भोलेनाथ अपनी कृपा बनाए रखे, और उसके साथ साथ जहां तक हो सके आप अंधविश्वास से दूर रहते हुए भोलेनाथ के श्री चरणों में समर्पित होइए। तो एक बार चलते चलते प्रेम से बोलिए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आने वाली वीडियो में इस कथा के माध्यम से आप तक पहुंचाने का पूर्ण प्रयास करूंगा कि शिवलिंग को किस वर्ण के लोग किस प्रकार से पूजा करें और उसका फल उनको विशेष रूप से मिले। धन्यवाद।